Hello everyone. Hope all of you are fine. Welcome to the YouTube channel of Logic Gates. आज के लेक्चर में हम कुछ MCQs करेंगे related to set theory. But before that, I request you all to like, subscribe and share my YouTube channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का important lecture related to MCQs on set theory. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने ले लिया है. क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें बता रहा है a dash dash is a well defined unordered collection of objects. ठीक है, हमें इतना पता है, हमें बोला जा रहा है कि किसको हम बोलते हैं well defined and unordered collection of objects. क्या हम रिलेशन को बोलते हैं, क्या हम फंक्शन को बोलते हैं, क्या हम सेट को बोलते हैं, या फिर क्या हम प्रपोजिशन को बोलते हैं. हमने पहले दिन ही पढ़ा था जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड करवाया था रिलेटेड टू सेट्स. तो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि हम क्या बोलते हैं, सेट को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या लिखा गया है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली डैश डैश सबसेट्स. ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लूंगा, हमारे पास एक सेट है ए और वो क्या है, नल सेट है. एम्प्टी सेट मींस नल सेट. हमारे पास एक सेट है, सपोज ए में ले रहा हूं, हमारा सेट है जो कि क्या है, एक एम्प्टी सेट है. अब हमें फाइंड करना है कि इसमें इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं. अगर आपको याद होगा, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कार्डिनैलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है, 0. देयर आर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए. ठीक है, और हमें इतना पता है कि अगर हमें पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी को फाइंड करना है, अगर हमें फाइंड करना होगा कि पावर सेट ऑफ ए में कितने सबसेट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या की थी, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, दैट इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए को निकालने के लिए हम 2 रेज पावर n का इस्तेमाल करते हैं. ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं कि पावर सेट में कितने सबसेट्स बन सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे विच इज इक्वल टू 2 रेज पावर n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 0. तो 2 रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा दैट विल बी 1. दैट विल बी 1. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 एलिमेंट किसका रहेगा, पावर सेट में खाली एक सबसेट आ जाएगा. अब अगर मैं आपको बोलूंगा वो कौन सा सबसेट होगा, तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. अगेन आई विल से, अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में ले जाने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो हमारा जो क्वेश्चन है वो निकल चुका है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. सपोज हमारे पास एक सेट है ए, नल सेट है. अब अगर हम इसका क्या निकालेंगे, पावर सेट में अगर हम देखेंगे कि क्या आ सकता है, पावर सेट में मैंने आपको क्या बताया, खाली एक सबसेट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, है ना. अब वो एक सबसेट कौन हो सकता है, देखो ये हमारे पास एक नल सेट है ना. अब हमें इसके सबसेट्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है. तो नल सेट है, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, 5 मींस नल सेट. नल सेट जो होता है वो दुनिया के हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है. तो 5 जो है नल सेट क्या होगा, नल सेट का भी क्या होगा, सबसेट होगा. और यहाँ पे खाली एक सबसेट पॉसिबल बन रहा है, दैट इज नल सेट. इसके अलावा अगर आप कोई भी और सबसेट बनाने की कोशिश करोगे नहीं बना पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे खाली एक सबसेट पॉसिबल बन रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज 1. ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल. हमें यहाँ पे बताना है इन दोनों में कौन से 2 सेट्स आपस में क्या है, बराबर है. डेफिनेशन अगर आपको याद होगा, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, हम बोल सकते हैं 2 सेट्स इक्वल हैं if both sets have the same elements. अगर दोनों सेट्स में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक करके, क्या यहाँ पे ए हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 and 2, और बी हमारे पास यहाँ पे एक सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहा है 1. क्या इनमें सेम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं. दैट मीन्स दीज 2 सेट्स कैन नेवर बी इक्वल. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है. तो इनमें भी ये जो है ये भी आपस में बराबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी हमें सेम एलिमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं. 3 यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे है ही नहीं. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 and 3, 1 2 and 3 यहाँ पे भी है. सो दीज 2 सेट्स विल बी व्हाट, इक्वल टू ईच अदर.
बात समझ में आ रही है? हमें इतना पता है दो सेट्स इक्वल हो सकते हैं अगर उनमें क्या आते हैं, सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब कौन एलिमेंट पहले होगा कौन बाद में होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है सेट जो होता है वो क्या होती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 को हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 4 आ रहा है, तो 3 और 4 आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, ये आपस में सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हमारा जो आंसर है नहीं बन सकता। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, द मेंबर्स ऑफ द सेट एस, हमारे पास एक सेट है एस, वेयर एक्स क्या है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 100। अब हमें देखना है कि हमारे पास एक्स कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब हमें उन इंटीजर्स का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कहां तक स्क्वायर निकालना है, सारे स्क्वायर्स निकालने हैं अप टू लेस देन 100। ठीक है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स में क्या आ सकता है। सो वी नो दैट जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होती है, वो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो का कलेक्शन। ठीक है, तो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा पेशेंटली आप वेट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ पे मैंने लिख दिया। सपोज 10 तक मैं जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2। ठीक है, थोड़ा सा ही मैं और लिखूंगा, -1 -2, सपोज -3 तक मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से भी ये क्या आ रहा है, क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है, तो यहां से भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा और यहां से भी ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीजर्स का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हमें इनका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो अगर मैं 0 का स्क्वायर निकालूंगा तो 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही बन जाएगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 ही। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं -1 का स्क्वायर निकालूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी 1 ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 वो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर लिखूंगा वो भी 1 के बराबर ही आता है। क्यों? क्योंकि -1 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करना है। -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, तो ये क्या आ जाता है, हमें पता है इतना, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, और 1 1 जार क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। चाहे आप 1 का स्क्वायर करो या -1 का स्क्वायर करो, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप करोगे 2 का स्क्वायर, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो वो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है दैट विल टर्न आउट टू बी 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर आप -2 का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 4 का आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। और अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 36। ओके, अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 49, वो आ जाता है 49। अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 64। ओके, 64। अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 81। और अगर आप 100 का स्क्वायर करो 10 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाता है, वो 100 आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अगर आप यहां से भी करोगे ना तो यहां से भी यही नंबर जो है वापस से रिपीट हो जाएंगे। अब हमें इनका क्या बनाना है, सेट बनाना है, इनका हमें सेट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये 1 आ रहा है, यहां से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमें सेट बनाना है तो अब हमें इस 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, खाली एक बार लिखना पड़ेगा। तो इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 को भी हमें क्या लिखना है, सेट में लिखना है, तो एक ही बार लिखेंगे। तो आप बोल सकते हो ये वाले जो नंबर्स है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। इनको हम कट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को क्या लिखना होता है, एक ही बार लिखना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं 11 का स्क्वायर करूंगा, सपोज अगर मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो 121 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें x का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, वेयर x इज एन इंटीजर
लेकिन x का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 100। तो क्या 0 लेस देन 100 है? हाँ। क्या 1 लेस देन 100 है? ये भी लेस देन 100 है। 4 भी लेस देन 100 है। 9 भी, 16 भी, 25 भी, 36 भी लेस देन 100 है। 49 भी लेस देन 100 है। 64 भी लेस देन 100 है। 81 भी लेस देन 100 है। लेकिन 100 जो है ना वो लेस देन 100 नहीं है, वो इक्वल टू 100 है, लेकिन हमें लेस देन 100 तक निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके 81 तक। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 0 से लेके 81 तक, दिस टर्न्स आउट टू बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटीजर्स का स्क्वायर करना था। हमें पता है 0 का स्क्वायर हो गया 0, ओके। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, हमें 100 से छोटे वाले एलिमेंट्स को लिख देना है। दैट इज वाई 100 यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है? होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑल्दो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। ओके, हमें ये बता रहा है एक सेट है, उसकी जो कार्डिनैलिटी है, एक सेट, सपोज ए मैंने एक सेट ले लिया, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं। अगेन जो अभी अभी हमने फॉर्मूला यूज की, वही पावर सेट की फॉर्मूला, उसी को हम यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कितने सबसेट्स बन सकते हैं, दैट विल टर्न आउट टू बी 2 रेज पावर n। अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज 2 रेज पावर n। वी विल हैव 2 रेज पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेंशन किया गया है, लेट्स अज्यूम दैट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b। यहाँ पे हमें बोला गया है दो सेट्स हमारे पास हैं a और b, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली a माइनस बी या हम यूज करते हैं ट्राइंगल वाली सिंबल। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्राइंगल वाली सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हम क्या यूज करते हैं, हम कुछ इस तरीके से भी सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जो है, ये वाली सिंबल भी कभी कभी यूज करते हैं। हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे ना, मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताई थी। एक फॉर्मूला होती थी, जो भी आपके दो सेट्स गिवन होंगे, आप उनका क्या करोगे, यूनियन करोगे और माइनस करोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। कल का लेक्चर आप फिर से वॉच कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, लेक्चर नंबर 4, आप इसको वहां से देख सकते हो एक बार फिर से। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिंपली अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट क्या है, बी। ठीक है, दूसरा सेट है बी, सपोज दिस ओवर सेट नंबर बी। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आ जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो कि खाली स्पेसिफिकली ए में होगा या बी में होगा। कॉमन वाला पार्ट जो यहाँ पे है ना, वो हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनियन। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, सारा का सारा एरिया आ जाएगा। जैसे ही हमने यूनियन किया, पूरा का पूरा एरिया उसमें निकल जाएगा। और उसमें से हम फिर माइनस क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और अगर आप देखोगे इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वहां पे क्या बचेगा, खाली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा ऑल दोज सेट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। या तो वो ए में होने चाहिए, या तो बी में होने चाहिए, या तो दोनों में होने चाहिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 1 जो है वो कम से कम ए में आ रहा है, तो ये यूनियन में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे 2, ये भी ए में आ रहा है। और आप देख सकते हो, अगर आप इनका यूनियन निकालोगे 3 भी आ जाएगा, 3 दोनों में आ रहा है, तो कम से कम इसको हमें एक बार कंसिडर करना होगा। 4 भी दोनों में आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार कंसिडर करेंगे। और 5 जो है, 5 बी में आ रहा है, तो 5 को भी हम यहाँ पे लेंगे। 6 भी आ रहा है एंड 7 भी आ रहा है। ये हमारे क्या आ जाते हैं, यूनियन में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यूनियन में आ रहे हैं।
माइनस हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 4 है और यहाँ पे भी 3 4 है, ठीक है। दोनों में हमें 3 4 दिख रहा है, तो कॉमन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 में से हम माइनस करेंगे क्या, 3 एंड 4। तो सिंपली आप बोल सकते हो 3 के बदले क्या करेगा, ये 3 जो है ये इसको कैंसिल करेगा माइनस करके, और 4 जो है ये इस 4 को कैंसिल करेगा माइनस करके, ठीक है। तो अब या आप सिमेट्रिक जो सेट डिफरेंस होती है उसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ऑल दोस एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ठीक है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खाली ए में है, बी में नहीं है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खाली ए में है, बी में नहीं है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खाली ए में है, बी में नहीं है। यहाँ पे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज बी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट बचता है, 1 2 5 6 एंड 7। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 2 5 6 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द 2020 पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, ठीक है। आप वहां से देख लेना, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आप निकाल लेना, वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। सेट थ्योरी में से पूछा गया था। ओके, हमने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको पता लग गया होगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन हमें बता रहा है, let me change the color of the pen first, okay, the cardinality of a set of positive even integers less than 10, ठीक है। हमें क्या लेने हैं, हमें लेने हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेकिन लेस देन 10। हमें लेने हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊंगा, ठीक है, सेट बनाऊंगा, सपोज ए हमारे पास एक सेट है, उसमें क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, पहले मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं एक बार, 1 2 3 4 4 5 6 अप टू 10 हमें लिखना है, 5, और उसके बाद मैं लिखूंगा 6 7 8 एंड 9। लेस देन 10 हमें लिखना है, दैट मींस 10 हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। ये हमारे पास एक क्या है, सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, लेस देन 10। अब हमें इसमें से इवन नंबर्स को निकालना है बाहर, ठीक है। तो अब अगर हम इनमें से इवन नंबर्स बाहर निकालेंगे तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा, और उसमें 2 आ जाएगा, और उसमें 4 आ जाएगा, और उसमें 6 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बाहर निकाले ना, हमें इसकी कार्डिनलिटी को फाइंड करना है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी डी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर्स n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। तो ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और हमें यही बताया जा रहा है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या होता है, क्या ये फाइनाइट है, क्या ये इनफाइनाइट है, क्या ये एम्प्टी है। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है, आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, मैं बार बार पावर सेट के रिलेटेड मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ले ली है, ऑल बिकॉज कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर सेट का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर आपको बोला जाएगा निकालने के लिए, यूनियन अगर आपको बताया जाएगा निकालने के लिए, दोज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो पावर सेट की बात एक बार फिर से आ रही है यहाँ पे, द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ एस। एस हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 5 9 एंड 2। इसकी जो कार्डिनलिटी है दैट टर्न्स आउट टू बी 3, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3। तो अब हमें क्या निकालना है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। अगर हम पावर सेट ऑफ एस की क्या निकालेंगे, कार्डिनलिटी निकालेंगे, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इन दी पावर सेट, वो कितने आ जाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 रेज पावर n। 2 रेज पावर n मतलब हो गया n, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो 2 रेज पावर 3 आ जाएगा। तो 2 रेज पावर 3 का मतलब हो गया 2 को हमें तीन बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इट विल टर्न आउट बी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार कितना आ जाता है
8 आ जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपका एक होमवर्क है, आप इसमें बता देना कि इसमें कौन कौन से 8 सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, 5 बनेगा, ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग 7 सबसेट्स इसके बन सकते हैं वो आप खुद से फाइंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके बाद एक और पावर सेट के रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ए हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। हमें पावर सेट ऑफ ए निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस 99.9% होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगेन, बट यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो हमें क्या बताया जा रहा है, हमें इसका 2 बार क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। तो अगर हम इसका पहली बार पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट मतलब हो गया हमें इसके सबसेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो एम्प्टी सेट का खाली एक सबसेट बन सकता है, दैट इज 5, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, बिकॉज हमें पता है एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए में क्या आ जाएगा, खाली एक सबसेट आ जाएगा, दैट इज 5। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ट्रीट करना है एज अ सेट। अब हमें इसको ट्रीट करना है एज अ सेट। ठीक है, तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये हमारा पावर सेट ऑफ ए है। अब हमें पावर सेट ऑफ ए को ट्रीट करना है एज अ सेट, और इसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, इसमें एलिमेंट आ रहा है 5। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, दोबारा से पावर सेट निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए मुझे निकालना है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें पता है ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला सबसेट क्या बन जाएगा, इसका भी पहला सबसेट बन जाएगा 5, बिकॉज वी नो दैट 5 is a subset of every set, null set is a subset of every set। ठीक है, तो 5 इसका सबसेट आएगा ही आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो 5 है ना, 5 क्या यहाँ पे है, एक एलिमेंट है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 5 एक एलिमेंट है, ये भी इसका क्या बन जाएगा, ये भी इसका सबसेट बन जाएगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, एक और एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेकिन दूसरे तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या बताया जा रहा है, ए हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए जैसे ही मैंने निकाला, पावर सेट ऑफ ए जैसे ही मैंने निकाला, तो ये क्या आ रहा है, दिस विल टर्न आउट टू बी 5, दिस विल टर्न आउट टू बी 5। तो इतना हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये पावर सेट ऑफ ए जो है ना, सपोज इसको मैं फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, बी से, तो बी का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, 5। ठीक है, तो याद रखने की जरूरत है, जो बी है ना, ये अभी एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें 5 एक एलिमेंट आ रहा है, जिसमें 5 एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम क्या निकालेंगे, पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे। अब अगर हम निकालेंगे पावर सेट ऑफ बी, तो पावर सेट ऑफ बी में क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ बी में इसके सबसेट्स निकालने हैं, तो 5 तो इसका सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 तो इसका सबसेट होगा ही होगा। एट द सेम टाइम ये जो 5 है ना, 5 भी क्या बनेगा, 5 भी एक ऐसा सेट है, 5 भी एक ऐसा सेट है जो कि इसका क्या बन सकता है, सबसेट बन सकता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब बी के बने हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा ये पावर सेट ऑफ ए, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 5 कामा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसको लिखने का कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाता है, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। आगे बात करते हैं, अगर आपको किसी जगह कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मैं लाऊंगा, होपफुली अब हम रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा तो मैं पहले आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास एक सेट गिवन है, a इज इक्वल टू 1,2, देन a बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a। देखो फिर से पावर सेट की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले ली है, ऑल बिकॉज पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पे एक सेट आ रहा है, a इज इक्वल टू 1,2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 1,2। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट निकालना है मींस हमें इसके सारे के सारे सबसेट्स निकालने हैं। अगर आपको याद होगा
क्या फाइव इसका सबसेट बन जाएगा? हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया फाइव इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन ही जाएगा, ठीक है। और हमें और बाकी सेट्स निकालने हैं जो कि इसके क्या बन सकते हैं, सबसेट बन सकते हैं। अगर आपको अच्छे से याद होगा, शायद मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी करवा दी है, तो वहां पे मैंने आपको बताया अगर मैं एक सेट खुद से क्रिएट करूंगा वन, क्या वन इसका सबसेट बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे खाली क्या लिखूंगा, टू, क्या टू इसका सबसेट बन सकता है? टू भी जो टू है ना, ये भी एक ऐसा सेट है जो कि इसका क्या बन सकता है, सबसेट बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे वन कामा टू, वन कामा टू, क्या ये एक ऐसा सबसेट है, क्या ये ऐसा सेट है जो कि इसका सबसेट बन सकता है? हाँ, ये भी इसका सबसेट बन सकता है, बिकॉज यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, तो ये इसका क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है क्या ए पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, क्या ए जो है क्या वो पावर सेट ऑफ ए में कहीं पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे वन कामा टू यहाँ पे आ रहा है ना, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हाँ ए जो है वो पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ट्रू। ए जो है वो पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लेट्स अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 7, फाइंड द सेट डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी। ए माइनस बी हमें यहाँ पे सिंपली निकालना है, ठीक है। तो ए माइनस बी अगर हम यहाँ पे करेंगे, ए माइनस बी मतलब हो गया सेट डिफरेंस ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। हमें खाली ए के खाली उन एलिमेंट्स को कंसिडर करना है जो कि स्पेसिफिकली ए में है लेकिन बी में नहीं है। आप देखो वन खाली ए में है बी में नहीं है तो वन आ जाएगा, टू खाली ए में है बी में नहीं है तो टू भी आ जाएगा, थ्री खाली ए में है बी में नहीं है तो थ्री भी आ जाएगा, फोर जो है वो ए में भी है और बी में भी है तो ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसकी क्या आ जाएगी, 1 2 एंड 3। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो होपफुली अगेन आई विल से कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, लास्ट टू क्वेश्चंस आर ओवर हियर। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4, u स्टैंड्स फॉर सपोज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे a हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या आ रहे हैं 4 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट जो है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको बताऊंगा वेन डायग्राम से, सपोज दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, ओके। और यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट जो है ना, इसमें एक सेट आ रहा है ए, उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 4 आ रहे हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, एंड 5 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बताया जा रहा है, ए में हमारे पास क्या आ रहा है 1 4 या 4 1 आ रहा है, हमें फाइंड करना है ए के कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए में नहीं है, ए के बगैर जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स वहां पे बचते हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो ये ए है, ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, इसमें से डिलीट करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2 3 एंड 5 आ जाएगा। 2 3 एंड 5 कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अगर हम दो सेट्स का क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्शन करते हैं, और अगर वो क्या निकल के आ रहा है, नल सेट निकल के आ रहा है, इसकी भी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। सपोज हमारे पास एक हमारे पास एक सेट है जिसमें सपोज एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2, ठीक है, और बी हमारे पास एक और सेट है, जिसमें सपोज एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 4, ठीक है, 3 4। अब अगर हम इनका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इनमें क्या निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, क्या इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो विल से दैट ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, याद रखने की जरूरत है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
होपफुली आपको ये ऑब्जेक्टिव्स खुद से भी आते होंगे अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स वॉच किए हैं तो। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप एक बार दोबारा से जो है वीडियोस को देख सकते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड वन लास्ट टाइम आई विल से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल के लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।